जय हिंद सभी को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और 5 सदस्यों की जो कमेटी बनी थी उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, जहां आपकी मांग और हमारी मांग कि 3.5 लाख बच्चे और लिए जाएं, जो रिवाइज रिजल्ट आए उसमें 3.5 लाख बच्चे और लिए जाएं, वो मांग मान ली गई थी। परंतु उसका कोई अभी भी रेलवे की तरफ से नोटिस नहीं आया, ना ही ग्रुप डी वालों के लिए कोई चर्चा हुई और ना ही उसका कोई नोटिस आया है। तो उसके ऊपर सुशील कुमार मोदी जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आग्रह किया है। और उन्होंने पत्र में क्या क्या लिखा है वो सभी उन्होंने ट्विटर से, जो उनका ट्विटर है वहां से उन्होंने बताया है। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। तो देखिए, सुशील कुमार मोदी जी ने क्या है, मैंने मांग की कि एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट तथा ग्रुप डी में 2 के बजाय 1 परीक्षा लेने सहित सभी मांगों पर छात्रों के अनुकूल निर्णय किया जाए। इसके लिए रेलवे को एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है, फिर और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जो भी उन्होंने पत्र में लिखा है वो सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने ट्विटर पे बता दी हैं। कि मैंने आग्रह किया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परीक्षार्थियों हेतु मेडिकल स्टैंडर्ड भी वही रखा जाए जो 2019 में परीक्षा का विज्ञापन निकालने के समय तय किया गया था। जैसा कि आपको पता है 5-6 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। नोटिफिकेशन जब निकली थी ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ये वाली मांग उठाई और ये मांग बहुत जरूरी भी है, जो बच्चा चाहता भी है। और उसके अलावा इन्होंने कहा है, रेलवे रिक्तियों की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक संख्या में परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाए जाने की मांग भी मानी जाइए। और बिल्कुल सही बात है। तो 1.5 गुना बच्चे बुलाने क्यों बनते हैं? क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप बहुत सारे बच्चे जब जा रहे हैं, जैसे कि जितने बच्चों ने एग्जाम पास करा जितने उतने ही बुलाए जा रहे हैं जितने बच्चे वहां पर उन्हें चाहिए। तो होता क्या, उनमें से कुछ बच्चे पहले ही कहीं लग चुके होते हैं, या किसी को थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि जितने पद होते हैं वो खाली रह जाते हैं, कुछ पद उनमें से। तो क्या होता है, ज्यादा बच्चे लेने से जो वेटिंग में बच्चे होते हैं उनको जॉब दी जा सकती है। तो 1.5 गुना वाला बिल्कुल कंसेप्ट सही है और इन्होंने सही उठाया है। सामान्य वर्ग के जिन परीक्षार्थियों को 2019 के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निर्गत हुए उन्हें भी स्वीकार किया जाए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में 2019 में छात्रों को काफी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसी समय ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था और पदाधिकारियों के सामने इसके बारे में कई बातें स्पष्ट नहीं थी। भैया उस समय क्या था, नया नया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना था बच्चों को, और सामने जो बनाने वाले थे उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता था, तो बच्चों का लेट हो गया। तो भैया उसके बाद भी जिन्होंने बनाया तो उनका भी मान्य हो, और बात बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें इन्होंने पत्र में लिखी हैं और ये बातें जरूरी भी थी। और इस पर मतलब अगर इन्होंने कहीं और सीधा सीधा मंत्री जी को कही है, अश्विनी वैष्णव जी को, और इनकी भी अपनी आप में बहुत बड़ी मतलब पद्धति है कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये, तो इनकी बातों को तो ये समझ लीजिए शुरू से ही जब से ये चीजें हुई हैं तो इन्होंने जो जो बात कही है वो इफेक्टिव होती है ना, इनकी बातों में दम। क्योंकि देखिए एक पावरफुल आदमी है ये, तो इन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। तो जल्दी से जल्दी इन्होंने ये भी कहा कि भाई बहुत जल्दी क्या करो, सबसे पहले तो आप जल्दी से जल्दी पेपर कराओ कि कब आ रहा है नोटिस। तो ये सारी चीजें इन्होंने कही, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से इनके द्वारा इस तरह से चीजें कही जा रही हैं तो जल्दी से जल्दी आपका नोटिस आ जाए कि आपका एग्जाम कब होगा, कब कब रिवाइज रिजल्ट में किस किस का नाम आने वाला। बहुत सारी चीजें अच्छे अच्छे नोटिस आपके आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते मैक्सिमम मानकर चलो। देखिए कहने को तो मैं कह दूं इस हफ्ते आ जाएगा, बट ऐसा क्या है कि 1-2 हफ्ते तो लेकर चलने पड़ते हैं। यानी कि एंड ऑफ मार्च मान लो, या फिर अप्रैल के शुरुआत में ये चीजें हो जाएंगी। तो मेरे भाई आप अपनी तैयारी करते रहें, रोज रात 9 बजे मुझसे मिलते रहें। साथ ही साथ मेरे भाई आपको पता है कि हमारा महाभारत बैच है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो सभी कोर्सेज कहाँ पर हैं? टॉप तक ऐप पर, और शायद इंडिया की सबसे सस्ती ऐप और सबसे बेस्ट टीचर के साथ है। तो आप जाके टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। और रोज रात 9 बजे मुझसे मिलना ना भूलें, और फिर मिलते हैं कल ऐसी किसी न्यूज के साथ। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय।